आज हमारे देश में बहुत सुंदर लहर है, वाइब्रेशंस हैं, हर एक के मन में खुशियां हैं, जी। क्योंकि आज के ही दिन 1950 में हमारा देश गणतंत्र राष्ट्र बना था और डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बनाया गया था वो लागू हुआ था। तो हजारों वर्ष की दास्तां, 750-800 वर्ष की दास्तां के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में 15 अगस्त को। देश में एक नूतन लहर थी। हम अपने देश का भविष्य कुछ और बनाना चाहते थे। संविधान भी लागू हुआ, अनेक नेताएं आए और चले गए। देश ने कई प्रगतियां प्राप्त की, बुलंदियों को छुआ। आज हम यहाँ आ पहुंचे हैं जहां हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है। ये तो समय की धारा थी कि गिरावट हुई, लेकिन अब हम उत्थान की ओर अग्रसर हैं। तो बहुत ही सुंदर पर्व है। सारा देश, जैसे और पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं, दिवाली, जी, होली जी। और राखी, क्या क्या लोग उसी में झूमे रहते हैं, खुशियां मनाते हैं। आज भी ऐसा ही जी, दिन जी, है। जी। और तिरंगा हर तरफ लहरा रहा है, लोग बिल्कुल ही तिरंगे को सलाम कर रहे हैं और देशभक्ति का एक सुंदर-सा जुनून और जज़्बा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। पता है जी, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, एक बहुत ही सुंदर-सी मान्यता विदेशों में भारतवर्ष के लिए है। जब कभी अध्यात्म की बात आती है, भगवान की बात आती है, तो विदेशी भारत की ओर देखते हैं और एक एक अलग ही श्रद्धा की भावना है। क्या है भारत भूमि में खास ऐसी बात जो सारा संसार भारत की ओर ही देखता है? मैं तो एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ हजारों विदेशी हर वर्ष आते हैं, जी। 10,000 आते हैं। जब वो लोग भारत की सीमा में पहुंचते हैं, अब हमें अपने अनुभव बताते हैं कि सीमा में आते ही वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। अच्छा। एक आध्यात्मिकता की लहर, एक शांति की अनुभूति और इसके साथ एक खुशी, एक खुलापन सा महसूस होने लगता है। ये सत्य है कि संसार में किसी को भी अगर सत्य ज्ञान चाहिए तो भारत में ही आता है। अगर किसी को शांति का मार्ग चाहिए वो हुँ। भी भारत में आता है। और अगर किसी को भगवान की खोज हो वो भी टिकट यहीं का खरीदता है। सच है ये। कितनी तो बड़ी बात है हाँ, भारतवर्ष के तो लिए। आते हैं लोग, हमें बताते हैं, हम जी। भगवान की खोज में थे, भारत में घूमे। जब ब्रह्मा कुमारी में आए तब शांति प्राप्त हुई, लक्ष्य मिल गया, हुँ। प्रभु प्राप्ति हो गई। तो सच तो ये है इसके पीछे कि ये भारत जैसे देवभूमि है। श्री राम, श्री कृष्ण, अनेक देवी देवताएं यहाँ रहे। उनकी ये जन्म भूमि कर्म भूमि रही। यहाँ के मनुष्यों में देवत्व भी था और अब भी है। ये भगवान की भी जन्म भूमि और कर्म भूमि है। यहीं पर भगवान अवतरित होते हैं। देखिए, भारत में तो अनेक अवतारों का गायन है, उस चर्चा में तो हम नहीं जाएंगे। किसी और देश में भगवान के आगमन की कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये भारत इसलिए महान है, यहाँ भगवान के कदम पड़ते हैं, उसकी दृष्टि पड़ती है। यहाँ अनेक संत महात्माएं, योगी पुरुष रहे हैं, सदा ही रहते हैं। जी। उनके वाइब्रेशन से ये देश महान बना रहा है। सचमुच भारत की ये महिमा सुनकर मन बेहद आनंदित होता है और आज सभी आनंदित हो ही रहे हैं। ये आनंद हमेशा कायम रहे ऐसी हम कामना करते हैं। ब्रता जी, कुछ लोगों ने आज गणतंत्र दिवस है तो अपनी शुभकामनाएं भी भेजी हैं। हमें अमित जी लिखते हैं कि फ्रीडम इन द माइंड, स्ट्रेंथ इन द वर्ड्स, प्योरनेस इन आवर ब्लड, प्राइड इन आवर सोल्स, zeal in our hearts. Let's salute our India on Republic Day. तो इन्होंने सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी हैं ब्रता जी और बहुत सारी मैसेजेस हैं, सभी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। एक और मैसेज हमें तृप्ति जी ने भेजा है मुंबई से। ये कहती हैं कि मेरे देश का मान हमेशा बनाए रखूंगी, दिल तो क्या जान भी इस पर निछावर करूंगी, अगर मिले मौका देश के काम आने का तो बिना कफन के ही देश के लिए सो जाऊंगे। तो देशभक्ति का सुंदर जज्बा ब्रता जी आज के दिन सारी तरफ ये लहर ही रहा है। लेकिन ये वाली जो लहर है ब्रता जी, एक थोड़ी-सी मन में भावना रहती है, जैसे आज 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जो एक जुनून होता है, ये सारी वर्ष कैसे रहे और कैसे हम क्या करें? करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करें क्या? वो कई बार समझ में नहीं बहुत आता। अच्छी बात इसने लिखी है तृप्ति ने। मैं थोड़ा सा जोड़ देना चाहता हूँ
हमारे हर युवक को, विशेष रूप से नई पीढ़ी को, ये जज्बा, ये श्रेष्ठ संकल्प रहने ही चाहिए कि हमें भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, महानता के शिखर पर ले जाना है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये नारा दिया है और निश्चित रूप से ये क्षमता हमारे देशवासियों में है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ये काम नहीं कर सकेगा। पहले तो सभी को भौतिकता के साथ अध्यात्म को भी अपनाकर अपने चित्त को खुशी, प्रेम, शांति, सद्भावना, इन सब से भर देना चाहिए। हर व्यक्ति यदि अपने घर में प्रेम की गंगा बहाने लगे, यदि खुशियों का माहौल बना ले, यदि अपनत्व की भावना को जागृत कर ले, ये स्वार्थ, ये तेरा मेरा, संपत्तियों की लड़ाई झगड़े, डिवोर्स, ये सब खत्म हो जाएंगे। और जब घर घर मंदिर बन जाएगा तो देश महान तीर्थ, लाइट हाउस और विश्व गुरु बन जाएगा। हमें सभी को इसमें योगदान देना है। देखिए, ये केवल राजनीतिक नेताओं के बस का काम नहीं है, इसमें हर मनुष्य को भागीदारी निभानी पड़ेगी। तो बहुत अच्छी बात है, हम सभी पुनः आध्यात्म का पथ अपनाएं, अपने चित्त को, विचारों को शुद्ध करें। यही सच्चा बलिदान, यही सच्चा योगदान देश को होगा। मर मिटने की बात ही नहीं, विकारों को मार देने की बात है, अपने अहम को मार देने की बात है। हम शिखर पर अवश्य पहुंचेंगे। ये एक सुंदर सी गहन सी बात आपने कही है। हमारे सैनिक तो सरहद पे अपनी जान देते हैं देश की रक्षा के लिए, लेकिन हम भी अपनी कुर्बानी इन विकारों की कुर्बानी दे करके कर सकते हैं। रहता जी, आध्यात्मिक गुरु की बात आपने कही और सदियों से ये बात मानी ही जाती है कि भारत आध्यात्मिक गुरु था, फिर से हमें बनाना है, यह हम सब सोचते हैं। लेकिन जब आध्यात्म की बात आती है तो क्या करें एग्जैक्टली? जैसे आपने कहा घर घर को मंदिर बनाएं, विकारों का अंत करें, लेकिन उसकी विधि क्या हो, हम करें क्या, ये थोड़ा प्रकाश। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, गुड क्वेश्चन है। हमारे देश में गुरुओं की कमी नहीं है जी, भक्ति पूरे जोर शोर से चल रही है, बिल्कुल। मंदिरों का निर्माण हो रहा है, और ऐसा भी नहीं लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। कुछ श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं। लेकिन अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा को जानना, स्वयं को जानना, अपने परम पिता को जानना, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करना, आत्मा का जो असली स्वरूप है, उसके जो असली गुण हैं, उन्हें जीवन में धारण कर लेना। केवल फिलॉसफी नहीं, केवल ज्ञान नहीं, लेकिन उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में ले आना, यह अध्यात्म है। और इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने परमपिता से जुड़ें। वो सर्वशक्तिवान है, उससे हमें शक्तियां मिलेंगी, हम इन मनोविकारों को जीत पाएंगे और जो अच्छाई या जीवन में धारण करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और इससे हमारा जीवन अध्यात्म से भरपूर हो जाएगा। और ये बहुत सारी समस्याएं जो घर घर में हैं, हर एक के मन में हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। जी जी, मतलब अपने आप को अपने परम पिता से हमें जोड़ना होगा। प्रता जी, कई बार लोग आध्यात्म की ओर इसलिए भी नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि हम आध्यात्मिक हो जाएंगे तो लौकिक अपने संसार में, अपने कारोबार में ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो क्या इसका अर्थ ये है कि आध्यात्म मतलब संसार से, अपने कारोबार से निवृत्त हो जाना, अलग हो जाना? एक्चुअली ये नहीं है, इसको संन्यास कहते हैं। वो कुछ लोग कर सकते हैं जो धर्म का काम करेंगे या धर्म का उस तरह प्रचार करेंगे, लेकिन अध्यात्म तो जीवन से जुड़ी हुई एक सत्यता है, वो गृहस्थ से जुड़ी हुई एक सत्यता है, वो कर्म योग से जुड़ा हुआ एक पहलू है। उसमें ना हमें कर्म छोड़ने हैं ना गृहस्थ छोड़ना है। छोड़ना उन बुराइयों को है जो गृहस्थ में विष घोल रही हैं, छोड़ना उन बुरे संस्कारों को है जो हमारे जीवन को बहुत कटुता की, जैसे जहरीला बनाते जा रहे हैं, एक विकारों की अग्नि प्रज्वलित करते जा रहे हैं। उन चीजों को छोड़ना है तो हमारे अंदर डिविनिटी आ जाएगी और हम सच्चे अध्यात्म से जुड़ जाएंगे। और ये बिल्कुल सहज है, गृहस्थ में रहते ही ये सब किया जाता है। जी जी, मतलब इसके लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और सच्ची बात यही, जो श्रेष्ठ कार्य करता है, जो सबका कल्याण करता है, जो सबका सोचता है, उसको सब जानते ही हैं। अगर हम अध्यात्म को भी इन सब से जोड़ दें, नेता वही है जो सच्ची नीतियों का आचरण करे, जिसका अपना जीवन भी आदर्श हो,
हमारे देश में ऐसे नेता थे शुरू में जब देश स्वतंत्र हुआ, हुँ। फिर से वैसे ही नेता बन जाएँगे, हमें पूर्ण विश्वास है और देश की ये सभी समस्याएँ भी समाप्त हो जाएँ। एक बात आपने कही भ्राता जी कि सब आध्यात्मिक हो जाए तो सुंदर हो जाएगा। तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जो ये आध्यात्मिक लोग हैं, जो बहुत अच्छे विचारों के हैं, वो लोग राजनीति में क्यों नहीं आ जाते ताकि देश ठीक-ठाक हो जाए? नहीं, बिल्कुल ठीक विचारधारा उनकी, लेकिन ऐसे लोग तो कभी-कभी वोट देने भी नहीं जाते। वो सोचते हैं किसे दें, सब तो ऐसे ही हैं। और ये हमारा सिस्टम थोड़ा-सा बिगड़ गया है कि इसमें अच्छे लोग जाना ही नहीं चाहते, कोई डर्टी राजनीति हो गई या अनेक बातें हो गई। ख़ैर, ये सब अब सुधरेगा। ये सब एक सुंदर स्थिति की ओर चलेगा। आखिर सदा ही अंधकार नहीं रहता, सदा ही कड़वाहट नहीं रहती, सदा ही मनुष्य ऐसी निम्नतर स्थिति पर नहीं रहता। वो हाईएस्ट था, ठीक है, नीचे आया है, फिर ऊपर चढ़ेगा, हमें ये पूर्ण विश्वास है। जी, जी, जी। भ्रष्टाचार की भी बात निकलती रहती है भ्राता जी या फिर एक बलात्कार की घटनाएँ भी देश में बढ़ रही हैं, तो लोगों को थोड़ा-सा इस विषय में चिंता अवश्य होती है कि क्या किया जाए? इस पे क्या आप कहेंगे देशवासियों को? बात यही है, मैं भी इन चीज़ों पर बहुत गहराई से विचार करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन जो लोग हैं वही इसमें डूबे हुए हैं तो उनको ये कठिनाई होती है। अगर लोगों का भी सहयोग मिल जाए उन्हें, हुँ, तो इसको दूर करना कठिन काम नहीं है। लेकिन सिद्धांत यही है, जब तक मनुष्य भ्रष्टाचारी नहीं बना, तब तक भ्रष्टाचार को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अध्यात्म के द्वारा हम मनुष्य को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, हम लोगों का यही कर्तव्य है। और रेप के केस भी इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि काम वासना अब भिन्न-भिन्न तरह से उसको जगाया जा रहा है। हुँ। उसको खत्म नहीं किया जा रहा, चाहे फ़िल्में हों, जी, जी। चाहे इंटरनेट हो, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, जो-जो आजकल प्रचलित है, उससे वासनाएँ बढ़ रही हैं, तो युवक अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो कहीं न कहीं लिप्त हो जाते हैं इन चीज़ों में। अगर अध्यात्म की पुनः लहर फैलाई जाए, हुँ। सबको ये रियलाइज़ेशन दी जाए, यू आर सोल्स, यू आर ओरिजिनली प्योर, तो वो प्योरिटी जागृत होगी और इस समस्या से हम सहज मुक्त हो सकते हैं। कानून बन गए, फांसी का भी प्रावधान हो गया, कड़ी से कड़ी सजा भी होती है, लेकिन जब मनुष्य वासनाओं के वश होता है, वो अंधा हो जाता है। इसलिए अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। जी, जी। ब्रह्मा कुमारीज़ तो ये कार्य कर रही हैं भ्राता जी और भी कई आध्यात्मिक संगठन हैं जो बहुत ही चिंतित हैं। जैसी बात आपने कही कि युवाओं में ये चीज़ें अच्छी हों, संयमित हों, जीवन अच्छा हो। क्या ब्रह्मा कुमारीज़ कुछ ऐसा भी कार्य कर रही हैं जिससे सरकार तक ये बात जाए कि भई कौन-सी चीज़ें विषय विकारों को बढ़ा रही हैं या भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रही हैं और इनका ये निदान हो सकता है? क्या कुछ ऐसे प्रयास भी ब्रह्मा कुमारीज़ कर रही हैं? नहीं, ये तो हम लोगों की ओर से होते हैं, युवकों के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, एजुकेशन विंग की तरफ से हमारे बहुत सुंदर प्रोग्राम चलते हैं, ताकि स्कूल कॉलेजों में ये अवेयरनेस दी जाए, चाहे मोबाइल का यूज़ है, चाहे इंटरनेट का यूज़ है, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी हैं, इनसे तुम्हारा ब्रेन बहुत वीक हो रहा। आजकल तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर ली कि इससे ब्रेन श्रिंक होता है, ब्रेन सिकुड़ता है। जी। तो बच्चों को अगर मोबाइल दिया जा रहा है तो समझो उनका मौत का इंतजाम किया जा रहा है। हुँ। तो सभी लोग इसके लिए जागरूक होंगे जल्दी ही और इस समस्या का निदान हो जाएगा। परंतु आध्यात्मिक लहर समाज में फैलाना बहुत आवश्यक है। उससे ही हर व्यक्ति के अंदर जो महानताएं छुपी हैं, हुँ, हुँ। जो श्रेष्ठताएं और शक्तियां छुपी हैं, वो जगेंगी और हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। तब ये विज्ञान के आविष्कार हमारे लिए वरदान बन जाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। चलिए इसी की आवश्यकता है, लगता है कि उसका गलत यूज़ ना किया जाए, सही-सही इस्तेमाल करके हम उसे एक सुंदर जीवन की ओर लेके चलें। राम राज्य की बात बापूजी भी किया करते थे और ब्रह्मा कुमारीज़ भी कहती हैं कि हम राम राज्य लाने के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। कब आएगा ये राम राज्य? क्या व्यक्ति को करना होगा और उसकी जो परिकल्पना है वो क्या है? देखिए, जब यहाँ इस सृष्टि पर देवताओं का राज्य होता है, ये सतयुग और त्रेता युग में होता है, उसको ही रामराज कहा जाता है। कुछ भी कष्ट जहाँ नहीं होते, सुख शांति पवित्रता सबसे मनुष्य भरपूर होता है, प्रकृति सब सब कुछ प्रदान करती है।
ये कोर्ट कचहरी, जेल, पुलिस, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर ये सब होते ही नहीं। जो आजकल ये सब फैल गया है वो जी। सब नहीं होता है। ऐसे संसार की स्थापना केवल वही करता है जो जगत नियंता है। वो इस समय आकर इस युग को बदलने का कार्य कर रहा है और उसने बहुत मनुष्यों को देवत्व प्रदान कर दिया है, बहुत मनुष्यों को अपनी शक्तियां अधिकार प्रदान किए हैं। वो अब इस सृष्टि का जैसे परिवर्तन कर देंगे और कुछ ही सालों के बाद गंदगी समाप्त होगी, देव युग आएगा और जिसे हम रामराज कहेंगे, जहाँ सुख चैन की बंसी बजेगी, कोई बीमारी नहीं होगा, मानसिक रोग ही नहीं होंगे। ये घृणा ईर्षा द्वेष खत्म होके सबके अंदर प्यार और सद्भावनाएं पैदा हो जाएंगी। तो ये समय आ रहा है, हम उसका आह्वान कर रहे हैं। खुशी का माहौल है तो ब्रह्मा कुमारी इसकी ओर से समूचे देशवासियों को या विश्व में जहाँ कहीं भी भारतवासी हैं उन्हें आज क्या शुभ संदेश देंगे? मैं ये कहूँगा, आपने संसार के बहुत सारे भौतिक सुख, वैभव, विकास, ह्रास सब कुछ देख लिया। अब भगवान से जुड़ जाएं, वो हमारा परम पिता है। उसकी शक्तियाँ हमें मिलेंगी, उसका प्रेम हमें मिलेगा, उसकी शांति हमें मिलेगी। ये जब हमारे अंदर आ जाएंगी तो ये देश स्वर्ग बन जाएगा। मैं कहूँगा, आओ हम सभी मिलकर आज के दिन एक दृढ़ संकल्प करें कि हम अपने देश को बहुत जल्दी सर्वोच्च शिखर पर ले जाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। अब भी सारा संसार भारत की ओर देखना प्रारंभ कर चुका है और 5-7 साल में ये सारा विश्व केवल भारत की ओर देखेगा। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है, सबको यही संदेश है कि सभी अपने गौरव को पहचाने, महान बने और जैसी खुशी आज है वैसी खुशी रोज अपने जीवन में लाएं। छोटी छोटी बातों का त्याग कर दें, स्वार्थ का, अहम का त्याग कर दें, तो सबके घर घर मंदिर बन जाएंगे। बहुत बहुत सुंदर भ्राता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुंदर संदेश आपने सभी को दिया है। हम भी कामना करते हैं कि जल्द हमारा देश ऐसा बन जाए जहां समूचा संसार ही, सारा संसार इसकी ओर देखे और सबका जीवन भी खुशियों से परिपूर्ण हो। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। मित्रों, गणतंत्र दिवस खुशियों का दिन हम सबके लिए, देशवासियों के लिए, लेकिन खुशियों के साथ साथ विचार भी जरूर करें कि देश की जो समस्याएं हैं उन्हें हम कैसे दूर करें, क्योंकि ये केवल राजनेताओं का कार्य नहीं है, हम सभी का कार्य है। और यदि हम जीवन में आध्यात्म को ले आते हैं तो ये कार्य बहुत सहज हो जाता है, समस्याएं भी निर्मूल हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। आए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर हम देश हित में कुछ विचार अवश्य करें कि कैसे राष्ट्र को पुनः आध्यात्मिक गुरु बना सकते हैं, सिरमौर बना सकते हैं। किसी ने बहुत सुंदर गीत की पंक्तियां कही हैं मित्रों। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। नमस्कार। ये समाधान समाधान